जैन धर्म के बारे में समझते हैं कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म का जो शब्द है यह कहां से निकला है, तो संस्कृत से निकला है। संस्कृत में एक शब्द आया है जिन, और यहीं से जैन धर्म निकला है। और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। विजेता जिन के लिए रहा था, विजेता नहीं रहेगा तो आपको जितेंद्रिय याद रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जैन धर्म जो है, इसमें जो भी जैन धर्म के संस्थापक हुए उसको तीर्थंकर कहा गया है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर गुजरे हैं। 24 तीर्थंकर में सबसे नंबर 1 में जो तीर्थंकर है उसको ऋषभ देव कहा गया। ऋषभ देव का ही दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक बोलेगा तो ऋषभ देव भी याद रखना है और आदिनाथ भी याद रखना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की अगर बात किया जाए तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के दूसरे संस्थापक की नाम बात किया जाए तो अजितनाथ का नाम याद रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पूछेगा तो पार्श्वनाथ आपको याद रखना है। तो जैन धर्म में इस 4 का नाम जरूर याद रखिएगा। नंबर 1 ऋषभदेव जिसको आदिनाथ कहा गया है। नंबर 2 अजितनाथ, ये याद रखिएगा। नंबर 3 पार्श्वनाथ याद रखिएगा। नंबर 4 महावीर स्वामी याद रखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी। जैन धर्म में ये जो 4 तीर्थंकर हुए इनका चिन्ह भी अलग अलग है। अगर हम ऋषभदेव की बात करें तो इनका चिन्ह सांड है। अगर हम बात करें ऋषभदेव का तो इसका सांड हो जाएगा। अजितनाथ की बात किया जाए तो हाथी हो जाएगा। अजितनाथ का चिन्ह क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। अगर वही हम बात पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सांप हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। और महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा। महावीर स्वामी का क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। तो ये 4 तीर्थंकर है, ये आपको याद रखना है। इस 24 तीर्थंकर में से 2 ऐसे तीर्थंकर है जिसका उल्लेख हमारे वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। एक का नाम है ऋषभदेव और एक का नाम है अरिष्टनेमि। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जो है इनका उल्लेख कहां मिलता है, तो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। और इस 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर महिला है जिसका नाम है मल्लिना। तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर।